अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द किरण नाज शो मेरे यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा सा मूड बड़ा खुशगवार सा भी है, कुछ अपनों की वजह से थोड़ा सा दिल उदास भी है, लेकिन ज़्यादा दुश्मनों की वजह से मूड खुशगवार इस कॉन्टेक्स्ट में कह लीजिए कि बचपना जो है वो बच्चों से रिलेट किया जाए किसी चीज़ को, तो बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन जिन लोगों की मैं बात करने जा रही हूँ वो कतई मासूम नहीं है। हाँ, बेवकूफ़ आप कह लीजिए, उज्जड़ आप कह लीजिए, गवार आप कह लीजिए, इस तरह की चीज़ें आप उनके लिए जो भी कोई और सीगा इस्तेमाल कर लें। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जब से मैं इस सारी सिचुएशन को देख रही हूँ, तो मुझे एक बचपन का जो हर किसी के साथ ऑब्वियसली हुआ होगा एक किस्सा याद आ रहा है, कुछ इस तरह का कि जो आपके घर के छोटे बहन भाई होते हैं, कोई गेम हो रहा हो, कोई रेस हो रही हो या इम्तिहानात के नताइज हों, तो जो बच्चा फर्स्ट आता है या जिसको कोई प्रेजेंट मिलता है या गिफ्ट मिलता है, तो फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बातों से छोटे वाले को बहला लिया जाए, तो फिर वो छोटा वाला उसी से ही खुश हो जाता है। कि मतलब जो बड़े वाले बच्चे की जो कामयाबी होती है उसको छोटे वाले बच्चे को ये कोशिश की जाती है कि उसकी ट्रॉफी उसको पकड़ा के कि ये लो बेटा, हाँ ये तो तुम्हारा ही था, तुमने विन किया है, तुम अच्छे मार्क्स लेकर आए हो, या तुम रेस में जीते थे, या ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। कुछ इसी तरह की सिचुएशन जो है ना वो सरहद के उस पार हो रही है। लाइक 27 फरवरी वाला जो वाकया था, वो कौन बेवकूफ़ होगा जो भूल सकता होगा, वो चाहे हमारे पास हो चाहे उनके पास हो। हमने क्योंकि मार्का सर किया था भाई, हम जीते थे, हमने उनका जंगी कैदी पकड़ा था अभिनंदन, हमने चाय पिलाई थी उसको, वो हमारी चाय की तारीफ़ें करके गया था, वो हमारे फौजी जवानों की तारीफ़ें करके गया था, वो अपने डिफीट को आपने खुद साख्ता हर तरह से एतराफ़ किया था। आपकी अपने पूरे डिपार्टमेंट में, आपकी फ़ौज में, आपके लोगों ने कितने घंटों के बाद, याद है ना आप लोगों को, कितने घंटों के बाद वो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो एक टोटा वसा एक कितना बड़ा सा वो लेकर आ गए थे जहाज़ का और तैयारे का पीस के, ये देखें जी, ये पाकिस्तान का हमने तैयारा गिराया है, जहां आप इस चीज़ को साबित भी नहीं कर सके अभी तक, और वो भी 24 घंटे लगे थे, और आपके लोगों की जो है ना टांगे भी काँप रही थी, चेहरे के ऊपर एक परेशानी का आलम था, वो पता नहीं क्या क्या उल जलूल से नाम थे, अमित शाह हो गए, बिपिन रावत हो गए, मोदी जी खुद हो गए 36 इंच की छाती वाले। तो ये तमाम लोग जो है, मैं बड़ी हैरान हूँ कि यहाँ से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जाती है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी अपने अपने हरीफों के खिलाफ, यानी कि हुकूमत और ऑपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ, जो उमूमन आपके पास भी यही होता है, आपके जो वो हैं जनाबे वाला, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो भी कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो मोदी जी के लिए, इसके अलावा दीगर लोगों के लिए। तो हम तो कभी इस चीज़ को, मतलब हम कभी भी आंखों देखी मक्खी निगलना, तो उसका मतलब भारत, वाह वाह, मैं बड़ी हैरान हूँ। और मेरे मूड पर इसलिए ये बड़े खुशगवार असरात पड़ रहे हैं कि आप लोगों को ये चीज़ों को मोनोपुलेट करने की तो आदत है, आप लोगों को चीज़ों को फैब्रिकेटेड करने की तो आदत है, अपनी मूवीज़ में आप तारीखें ही उलट पुलट कर देते हैं अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनका दिमाग बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो सब ने देखा, आपकी अपनी आवाम ने देखा, आपके अपने लोगों ने देखा, सारी दुनिया ने देखा, 10 दरख्त और बशमूल एक कौवा, ये आपने हमारा बालाकोट में मारा था। उसके बाद आपका जीता जागता जिंदा जवान बंदा हमने आपको वापस किया है कि देखें ये मर भी सकता था। आपको वीडियोस दिखाई टारगेटेड, कि आपके टारगेट को, हदफ को निशाना बनाकर साइड पे बॉम्ब फेंका कि ये पूरी चौकियां आपकी टारगेट हो सकती थी, आपकी बैंड बच सकती थी। ये सब कुछ हमने आपको दिखाया, हमारी एयरफोर्स ने, हमारे जवानों ने ये साबित किया कि जी आप साइज में जितने बड़े हों, आप हजम में जितने बड़े हों, लेकिन अभी आप ज़रा छोटे वाले ही हैं, और आपको इसी तरह से लॉलीपॉप्स दे के खुश किया जा सकता है, आपको ऐसे ही खुश किया जा सकता है कि जी हाँ ठीक है, हमारे एक अगर MNA ने कोई बात कर दी तो आप लोग इसी पे खुश हो जाओ, वो देखा इस वजह से अभिनंदन को वापस किया था कि उनकी तो टांगे काँप रही थी, इंडिया अटैक कर देता। तो इंडिया ने अगर अटैक करना होता तो वो उस वक्त 27 तारीख को जो सारा मामला सामने आ चुका था वो हो जाता। अगर आपने अटैक करना होता और अगर आप इतने काबिल होते तो आप अपना पेलोड इस तरह से गिरा के नहीं जाते कि हमारे 10 दरख्त और एक कौवा
उसका नुकसान होता। अगर आप लोगों ने कुछ करना होता तो आप करके जाते। फिर अगेन मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा नाम, वो फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ एक चैनल पर थे और वो जनाबे वाला कह रहे थे कि मेरे तो नाम से पाकिस्तानियों की टांगें कांपती हैं, मेरे तो नाम से पाकिस्तानी डरते हैं, तो अब देखो 15 दिन में क्या होता है, 15 दिन में क्या होता है। तो भैया क्या होता है 15 दिन में? हम तो आपको सरप्राइज देते हैं और अगले 24 घंटों में आपकी तबीयत हरी करके रख देते हैं और आप कहते हैं कि अगले 15 दिन में क्या होगा, अगले 15 दिन में क्या होगा। तो ये जो आप लोग इतने ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं, ये जो आप लोग इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, वो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आगे जनाबे वाला एक अमेरिकन इलेक्शंस भी हो रहे हैं, वहाँ से ज़रा वो चाइना को थोड़ा सा साइडलाइन करने के लिए वहाँ से अमेरिका की थपकी आपके साथ है, तो इन सारे मामलात को लेकर शायद आप लोग चौड़े हो रहे हैं। इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं? आप कर क्या सकते हैं? आप तो वो लोग हैं कि आपके मुल्क में अगर कोई अटैक हो जाता है तो आप इस चीज़ को अभी तक खुद से इन्वेस्टिगेट बेहतर तरीके से नहीं कर पाए, अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि भाई ये कहाँ से हुआ था। आप धड़ाधड़ इल्ज़ामात लगाते हैं, आपको पाकिस्तान कहता है कि जी आइए आप हमें सबूत दें, हम कार्रवाई करेंगे, अगर पाकिस्तान से कुछ हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे। आप तो सबूत तक पेश नहीं कर पाते, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर दरख्त गिरा के आप कहते हैं कि हमने 300 बंदा मारा था। कहाँ है वो 300 बंदा? वो तक आप नहीं दिखा पाते। इनफैक्ट इंटरनेशनली लोग आते हैं, वो विजिट करके जाते हैं, उनको 10 दरख्त और 1 कौवे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। फिर आप बातों की बिरयानी पकाने की कोशिश करते हैं। फिर अब जब 2 साल होने वाले इस वाक़े को अच्छी खासी जगह साई आपकी हो गई। देखें आपके आगाज़ कहाँ से हुआ ना, आपकी जिल्लत और रुसवाई का आगाज़ आपके पुलवामा अटैक के बाद आपने एक कहानी गढ़ी, क्योंकि जो भी कुछ आपके पास होता है तो वो तो आपकी नज़र में पाकिस्तान की तरफ से होता है। पाकिस्तान इतना फारिग बैठा हुआ है कि बस जो दिल चाहो वो भारत में कर दें, और फिर आपकी एजेंसीज वो इतनी ज़्यादा फारिग हैं, और कौन सी ऐसी बदतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बंद कर दें भाई उनको। जब आपके मुल्क के अंदर पाकिस्तान इतना कुछ करवा देता है और आप लोग ये चीज़ पता नहीं कर पाते और आप ये चीज़ रोक नहीं पाते, तो फिर ऐसी नाकारा एजेंसीज को इतना पैसा खिलाने की ज़रूरत क्या है? उनको आप पैसा खिलाते हैं और जो बॉर्डर पर सरहद पर आपकी 1 अरब 30 करोड़ आवाम की बेचारे हिफाजत कर रहे हैं, उनको आप लोग खाना नहीं देते। वो वीडियोस बना रहे होते हैं कि जी हमें तो खाना नहीं मिलता, ये देखें पतली सी दाल, ये देखें पापड़ जैसी रोटी। इस तरह की तो फिर आप लोगों के पास चीज़ें होती हैं। खैर, मैं बता रही थी कि आप लोगों की जिल्लत और रुसवाई का आगाज़ कैसे हुआ। आप लोगों का पुलवामा अटैक हुआ, पेनफुल ऑब्वियसली, जिसका भी प्यारा जाता है। वहाँ पर जितने आपके जवान उस हादसे में हलाकतें हुई उनकी, तो वो सारे के सारे उनकी भी ऑब्वियसली फैमिलीज होंगी, तो पेनफुल वाक़या था। बट आपने धर दिया जी पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि सब जानते हैं, और मोदी जी आप भी जानते हैं, कि वो आपकी एक इलेक्शन टैक्टिक्स थी। आगे आपके इलेक्शन होने थे, आपने अपने लोगों को खुद मरवाया ताकि आपको ज़रा इलेक्शन में इसका फ़ायदा हो, आप पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा, उसका प्रोपेगेंडा क्रिएट करके एज ले सकें, वोट ले सकें। वो आपने किया, वो आपको फ़ायदा हो गया। बहरहाल उसके बाद जो आपकी जिल्लत और रुसवाई शुरू हुई, बालाकोट वाला सीन हुआ, अभिनंदन आया हमारे पास, फिर नेपाल की तरफ से आपको किस तरह से क्या हुआ वो आपके सामने है, चाइना गलवान में आपके साथ क्या हुआ वो आपके सामने, फिर क्या ज़बरदस्त मुन्ना भाई वाली एक्टिंग की मोदी जी ने, वो मोदी जी खुद भी जानते हैं, बाकी तमाम लोगों को भी पता है। फिर उसके बाद अब अगेन आप लोगों के अंदर जो एक बहुत मुख्तलिफ नौयत का कीड़ा है ना, जिसको ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है, वो कीड़ा जो है ना आप लोगों को टक 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 काटता रहता है। वो आप लोगों को बड़ी अजियत देता है, बड़ी तकलीफ पहुंचाता है आप लोगों को। तो उस कीड़े की वजह से अब फिर आप शुरू हो गए। अब जी यहाँ पर पाकिस्तान में एक असेंबली के अंदर बयान हुआ, अयाज सादिक साहब कह रहे हैं, और वो भी आर्मी की बात नहीं कर रहे, वो भी एक ज़ाती जो एक चप्पलश होती है, जो हुकूमतों के दरमियान, जो अपोजिशन और हुकूमतों के दरमियान आपस में डायलॉग्स होते हैं, उसकी बात हो रही। तो उस पर आप खुश हो रहे हैं, उस पर आप खुशियाँ मना रहे कि देखा हम तो जीते थे, हमारी तो फतह थी, हमसे तो पाकिस्तान डर गया था, इस वजह से हमारा बंदा वापस किया। मतलब इससे ज़्यादा जिल्लत और रुसवाई आप लोगों के लिए और क्या होगी? क्या आपका बंदा यहाँ पर हमारे पास रहा 24 घंटे, और उसके बाद हमने आपको दिया बड़े कायदे के साथ, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं, हम मारामारी नहीं चाहते, हम शिद्दत पसंदी नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर वहाँ पर लोग, यहाँ पर वहाँ पर फैमिली, ख़ानदान वो मुतासिर हों, जो मोदी और उसकी हवारी, और अब तो पूरे इंडिया का ही एक इस तरह का आप लोगों ने क्रिएट कर दिया है, वरना बड़े अच्छे लोग पाए जाते थे वहाँ पर।
तो अब तो सारे के सारे एक शिद्दत पसंदी वहाँ से निकल रही होती है, दिमाग से शिद्दत पसंदी निकल रही होती है। तो बहरहाल मैं बात कर रही थी कि वो जो एक टीवी इंटरव्यू में वो जनाबे वाला कह रहे थे कि देखें अभी 15 दिन में क्या होता है। मैं हैरान हूँ बड़ी। हम भी बात करते हैं, मैं भी बात करती हूँ, मुझे तो माशाल्लाह से आपके इंडिया में बड़े लोग सुनते भी हैं और मेरी मुख्तलिफ पोस्ट पर या मेरे मुख्तलिफ क्लिप्स पर माशाल्लाह से सबकी कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ। तो बड़ा सुनते हैं, बड़ा देखते हैं, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ पर हमारी मीडिया में एक तो हम लोग सेंसिबल लोग हैं, दूसरा तमीज़दार लोग हैं। मेरे प्रोग्राम में आज तक भारत से जितने भी मेहमान आए हैं, वो चाहे एक सहाफ़ी हो या मैंने कभी किसी मंत्री इन योर टंग किसी मंत्री या किसी वजीर का इंटरव्यू नहीं किया, बट अगर वो भी आते हैं और वो कोई उल्टी बात भी कर रहे होते हैं तो एक टीवी का एक मैनर्स होते हैं जी। वो पता नहीं कौन एंकर, क्या नाम उनका, फयाजुल हसन चौहान साहब से बात कर रहे हैं और वो जनाबे वाला फरमा रहे बकवास मत करो, बकवास मत करो। मतलब नहीं, चलें ठीक है, आपकी दुश्मनी जैसी भी हो, कोई भी मसला हो, लेकिन कुछ तमीज़ भी होती है जो आप लोगों को शायद गुजरी ही नहीं, छू कर भी नहीं गुजरी, जिसकी वजह से आप इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करें। तो मैं तो अपने तमाम हुकूमती लोगों से, ऑपोजिशन के लोगों से, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कोशिश करें कि उनके पास ना जाएं, भारत के टीवी चैनल्स पर ना जाएं। उसका रीज़न ये नहीं है कि हम जवाब नहीं दे सकते, हम तो ऐसे जवाब देते हैं कि उनको फिर हमारे माइक डाउन करके और फिर अपने लोगों को ज़रा कहना पड़ता है कि सर एनर्जी के साथ ज़रा चीखें, चीख के बताएं सर, चीखें, कुछ धमकी दें, कुछ ये करें, कुछ वो करें, और हमारे वाले का आवाज़ बिल्कुल उसके माइक को डाउन कर दिया जाता है। तो हमारे पास तो ऐसे है कि आपको जलील और रुस्वा, वैसे तो हम ग्राउंड पे करते हैं, अमली मैदान में करते हैं, टीवी पर भी जलील और रुस्वाई करके आएंगे, लेकिन आप लोग माइक डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो मेरी तो अपने तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि फ़िलहाल जब तक ये जंगी जुनून सवार है इनके दिमागों पर, मैदान में इनको जवाब दें, मैदान में इनकी तबीयतें सही करें। ये जो जहालत का उनसर लोगों के अंदर आया हुआ है ना, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जो लोग सेम काम कर रहे होते हैं आपस में, अगर आपकी कभी किसी से बातचीत नहीं हो, कुछ भी नहीं, बट एक जैसा काम कर रहे होते हैं, एक ताल्लुक तो है। लेकिन अगर किसी को तमीज़ नहीं है तो फिर ऐसी जाहिलाना प्लेटफॉर्म पर ना ही जाया जाए तो अच्छा है, ऐसे ही जवाब दिया जाए। और वो जनाबे वाला जो 15 दिन की बात कर रहे हैं, तो सर जी हम तो हम वक्त रेडी होते हैं, आप अभी आ जाएं, अभी आपको बता देते हैं, अभी आपकी तबीयत हरी कर देते हैं। 15 दिन में आप जो तैयारी करेंगे वो भी आपके वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जो हरकतें होती रही हैं और उसके बाद भी जो आपकी तबीयतें साफ़ होती रही हैं वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 15 दिन में भी जो आप तैयारी करेंगे, बिला वजह अपना बजट भी ज़ाया करेंगे, अपनी रिसोर्सेज को भी ज़ाया करेंगे, कर आके आप कुछ नहीं जा पाएंगे, फिर इसी तरह से जलील और रुस्वा होंगे जैसे अभिनंदन के मामले में हुए थे। तो हम तो रेडी बैठे हैं जी, हमें तो ठीक है, हमें फिर एक और एजाज़ मिल जाएगा, हमारे पास फिर एक और अच्छी सी कोई चीज़ होगी और अब के आएंगे तो चले खाना वाना भी खिला देंगे, अभिनंदन जैसा कोई नमूना भेजें तो। खैर, अभिनंदन से एक दफ़ा पूछ लें, एक बार फिर पूछ लें कि आप लोग तो गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं बैठ के कि अभी 15 दिन में देख लेना क्या होगा। क्या अभिनंदन और उसके आसपास के लोग और जो उसके मतलब जो जहाँ पर ये ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़रा उन लोगों से डिस्कस कर लें कि क्या वो लोग रेडी हैं, क्या वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर ऐसी ज़िल्लत और रुसवाई हो, या फिर सुकून या कुछ आराम, कुछ तबीयत में सुकून उन लोगों के है और वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करें कि ना करें। और अगर कर रहे हैं तो जनाबे वाला हम तो रेडी हैं, हम तो बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, चाय भी पिलाएंगे ज़बरदस्ती और इस बार खाना भी खिलाएंगे। 15 दिन क्या, आप 4-5 दिन में अगर चाहें तब भी आप करके देख लें। सरप्राइज़ आपको पता है पाकिस्तान का बड़ा ख़तरनाक होता है, तो कोशिश करें, अगर हम चाहते हैं और अपनी खैरियत चाहते हैं तो ये जो गीदड़ भपकियाँ हैं ये टीवी की हद तक ही रखें, वरना अमली मैदान में तो फिर आ जाएं, देख लेते हैं।